नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राघव चड्ढा के उस पार्लियामेंट इंटरवेंशन की जिसमें उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट पर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के असर को उठाया और सरकार से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टारगेटेड रिलीफ की मांग की। और उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, इंडिया ने ये क्राइसिस क्रिएट नहीं किया है, इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी टूटे नहीं हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन हाउस होल्ड पर असर। राघव चड्ढा ने कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी, इंडियन इन्वेस्टर्स की वेल्थ में शार्प इरोजन हुआ और इस सिचुएशन को उन्होंने एक तरह का ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा, यानी अचानक आया एक्सटर्नल शॉक जो इंडियन इकोनॉमिक फंडामेंटल से डायरेक्टली पैदा नहीं हुआ। उन्होंने खास तौर पर यह पॉइंट रखा कि मार्केट में अब सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स नहीं है, अब रिटेल इन्वेस्टर, एसआईपी इन्वेस्टर्स, स्मॉल सेवर्स, मिडिल क्लास कैपिटल मार्केट में डीपली इन्वेस्टेड है। इसलिए जब एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल शॉक आता है उसका पेन सीधे हाउस होल्ड वेल्थ तक पहुंचता है। यह सिर्फ मार्केट स्क्रीन का रेड कलर नहीं है, यह लोगों की सेविंग, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का सवाल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने मांगा क्या? पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टारगेटेड रिलीफ, मतलब मार्केट पॉपुलिज्म नहीं है लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए लिमिटेड सपोर्ट। दूसरा, टाइम बाउंड एसटीटी रिलीफ, लेकिन सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है क्योंकि उसका पॉइंट स्पेक्युलेटिव सेगमेंट को सपोर्ट करना नहीं है बल्कि जेन्युइन हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना। तीसरा, कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड विंडो को 8 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का सजेशन। उन्होंने कहा कि क्राइसिस पीरियड में जो लॉस बुक हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में एक वन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है। चौथा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लिमिटेड टैक्स न्यूट्रल या लो फ्रिक्शन रीबैलेंसिंग की सुविधा। अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना चाहता है स्ट्रेस पीरियड में तो उसके लिए फ्रिक्शन कम होना चाहिए ताकि पैनिक सेलिंग में के जगह कंट्रोल पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग पब्लिक कम्युनिकेशन, मतलब आरबीआई, सेबी, एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट, इनको मिलकर लोगों को साफ मैसेज देना चाहिए कि इंडिया की मैक्रो स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिसी रेडनेस और एनर्जी प्रिपेयर्डनेस पर सरकार अलर्ट है। हालांकि ब्रॉडर गवर्नमेंट साइड से भी राज्यसभा में यही देखी गई कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए सीरियस टेस्ट है, लेकिन सरकार सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और फिस्कल स्टेंस काफी अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। मेरी समझ में इस स्पीच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि यह सिर्फ अपोजिशन क्रिटिसिज्म नहीं था, यह एक पॉलिसी क्वेश्चन था। जब सरकार लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट में आने के लिए इनकरेज करती है तो एक्सटर्नल शॉक के लिए भी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड भी है, अगर हर मार्केट करेक्शन पर टैक्स रिलीफ देना या लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रेसिडेंट भी बन सकता है, तो आप बताइए क्या सरकार को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टेम्पररी रिलीफ देना चाहिए या मार्केट रिस्क मार्केट का ही हिस्सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।